तो चलिए गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। दैट इज़ हमारा है अभी ये प्रोटिस्टा। इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया है, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लेंगे, एंड फंजाई, देन प्लांटी, और उसके बाद में इसके सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट वाले अच्छी टेस्ट सीरीज से। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलर यूकैरियोट प्लेस किए गए हैं। 5 इसमें क्लासेस रखी गई हैं। दैट इज़ आपका क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड देन प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्राइमरली ये एक्वेटिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरली जो है ये एक्वेटिक होते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। एंड इसके बाद में दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट, एनिमल्स, फंजाई। तो ये 3 और जो किंगडम हैं उनके साथ में क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड है कि ये तो सारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम है फ्लैजेला और सिलिया, ये इंपॉर्टेंट है। सिलिया या फ्लैजेला आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअली सेक्सुअली बाई प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लास से स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्राइसोफाइट। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपका। यहाँ पे लिखा है दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी दैट इज डेस्मिड्स। तो यहाँ पे गोल्डन एल्गी जो होगा उसका हम लोग नाम रखेंगे डेस्मिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायटम्स और गोल्डन एल्गी या फिर उसको डेस्मिड्स हम लोग कहते हैं, यहाँ पे प्लेस किए गए हैं और कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एनवायरमेंट, ये बात तो खैर कॉमन हो गई। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट दैट इज प्लैंकटन। अच्छा, प्लैंकटन किसको बोलते हैं, जो पैसिवली वाटर करंट में फ्लो करते हैं उनको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, तो इनके ये सभी नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स, अब देखना यहाँ पे लाइन सारी इंपॉर्टेंट गाइस है, लाइन से क्वेश्चन बनता है तो आपको लाइन बहुत मिस आउट नहीं करनी इस चैप्टर की। इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स। कई बार पूछा गया है कि सॉप बॉक्स की तरह किसकी सेल इम्बेड करती हैं आपस में, दैट इज हमारा क्राइसोफाइट्स। या ऑप्शन में डायटम्स या गोल्डन एल्गी आपको मिल जाएगा। द वॉल आर इम्बेडेड विद द सिलिका, इंपॉर्टेंट है, एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल। मैंने बोला है भाई कि ये बहुत ज़्यादा इसकी वॉल जो होती है वो इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब हाईली रेजिस्टेंस होती है, टूटती नहीं है। 10 इसी वजह से डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन दियर हैबिटाट। दिस अक्यूमुलेशन ओवर अ बिलियन, ये अंडरलाइन करना, बिलियन ऑफ ईयर रिफर टू एज डायटमसिस अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो जहाँ पे से ये डायटम्स वगैरह रहते हैं वहाँ की जो अर्थ होती है वो डायटमसिस अर्थ कहलाती है। रीजन इज दैट क्योंकि वहाँ पे ये बिलियन ऑफ ईयर अपने आप को वहां पे अक्यूमुलेट कर लेते हैं, और इनकी रीजन इज दैट क्योंकि इनकी सेल वॉल काफी इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, टूटती नहीं है गाइस। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सारे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ये सारी लाइन गजब की हैं, ये टॉपिक आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नीट एग्जाम में किसी भी साल किसी भी लाइन से क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कोई फिगर नहीं दिया है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं डायनोफ्लैजलेट्स की तरफ। ठीक है, तो डायनोफ्लैजलेट नाम ही है, डायनो का मतलब 2 और फ्लैजला का मतलब फ्लैजला। तो यहाँ पे 2 फ्लैजला आपको देखने को मिल, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली, अब देखो यहाँ पे, जबकि वो वहाँ पे आपने देखा होगा वो फ्रेश वाटर थे क्राइसोफाइट्स, बट यहाँ पे मोस्टली मराइन आपको देखने को, मतलब ये आपके लवड़िये वाले पानी में रहते हैं जो कि साल्टी वाटर होता है, ओशन वगैरह प्राइमरली ये ओशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। दे अपीयर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सारे कलर आपको याद रखने हैं, कोई भी ट्रिक बना लो क्योंकि ये सारे कलर एक बार नहीं, मतलब ये टेस्ट सीरीज वगैरह जो आप लगाओगे अच्छी कोचिंग वाली तो वहां पे ये कलर्स भी पूछे गए गाइस आपसे हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स, और मेन पिगमेंट यहाँ पे होगा क्लोरोफिल ए, लिखा नहीं है बट होगा यहीं पे क्लोरोफिल ए। ठीक है गाइज, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ से।
अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट। अब यहाँ पे सेल वॉल में आपको सेलुलोजिक की स्टिफ प्लेट मिलेगी ऑन दियर आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस। तो यहाँ पे आउटर सरफेस पे आपको सेलुलोज देखने को मिलेगा जो कि हमारे प्लांट की सेल वॉल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, कंपेरेटिव चीजें पढ़ोगे तो गाइज ये चैप्टर आपको आसान लगेगा, और अगर जो कंपेरेटिव नहीं पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आके इस चैप्टर को कंप्लीट करो। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। आप देखो यहाँ पे मोस्ट है, ऑल नहीं है, ध्यान देना इस चीज को। नाम डायनोफ्लैजेलेट है कि 2 फ्लैजेला मिलेंगे, लेकिन मोस्ट मेंबर में, सभी में नहीं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनली होगा एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो। फरो का मतलब एक गड्ढा, बिटवीन द वॉल प्लेट, मतलब 2 वॉल प्लेट के बीच में एक गड्ढा होगा और उसमें 2 फ्लैजेला होंगे, जो कि एक ट्रांसवर्सली होगा और दूसरा कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनली होगा। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है। ओके, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट एग्जाम्पल गॉनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड। रेड, तो देखो गॉनियोलेक्स ऐसा डाइनोफ्लैजेलेट होता है जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, और वो इतना एक्सट्रीम लेवल से ब्लूम कर जाता है कि वो वहाँ का जो ओशन होता है जहाँ पे ये उगते हैं उस एरिया में एकदम लाल लाल अपीयरेंस होती है, रेड रेड अपीयरेंस होती है ड्यू टू रेड टाइड फिनोमेना। बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मराइन एनिमल सच एज फिशेज। तो यहाँ पे टॉक्सिन भी क्रिएट किए जाते हैं जिसका नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन। ये वाला सेक्सी टॉक्सिन, वो वाला नहीं, सेक्सी वाला, ठीक है, ये वाला। इसका नाम जो होता है सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं, जो टॉक्सिन ये रिलीज करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, और इसकी वजह से जो रेड होता है, वो जो वहाँ की मछलियाँ होती हैं वो मर जाती है, क्योंकि वहाँ पे जब टॉक्सिन्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की ऑक्सीजन पूरी खत्म कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे, तो उनको क्या होगा, मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे गाइज अब होने, अच्छा इसका फिगर आप लोग देख लो अच्छे तरीके से भैया, इसको दिमाग में डाल लो। यहाँ पे देखो ये 2 फ्लैजेला आपके दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे से आप देख लो। ये सेल प्लेट दिखाई पड़ रही है, सेल वॉल वही दिखाई पड़ रही हैं, और देखो फ्लैजेला कहाँ है, फरो में है, गड्ढे में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। ये वाला फिगर यूग्लिना का है। अभी हम लोग यूग्लिनॉइड्स पे आ रहे हैं। आगे आओ, देखो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट का मतलब ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, और ये मेजोरिटी कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर्स होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट गाइस है यहाँ पे फ्रेश वाटर, इसलिए मैंने बोला क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है, अभी तक हम लोगों ने प्राइमरली फ्रेश वाटर हमने कहाँ पे देखा था, किस में देखा था, क्राइसोफाइट में, लेकिन डायनोफ्लैजेलेट हमारा कैसा हो गया था, मैराइन हो गया था, बट फिर से हमको फ्रेश वाटर मिल गया और यूग्लिना हमें एग्जाम्पल एक मिल गया। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल के अतिरिक्त, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, सेल वॉल के अतिरिक्त दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलाइकल विच मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल। इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल यहाँ पे नहीं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहाँ पे लिखा था सेल वॉल प्रेजेंट इन सम मेंबर। अब समझ में आ रहा होगा, यूग्लिना मतलब प्रोटिस्ट के केस में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम मेंबर लिखा था उसमें, तो इसीलिए सेल वॉल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पेलाइकल पाया जाता है जो कि प्रोटीन की एक लेयर होती है, विच मेक्स देन बॉडी फ्लेक्सिबल। अच्छा, विच मेक्स दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, तो इनकी जो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, अगर जो कोई आपसे ये पूछे कि यूग्लिना की जो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम लोग पेलाइकल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नेम आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। दे हैव 2 फ्लैजेला। अब अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिना में कॉमन क्या है, तो भाई दोनों में 2-2 फ्लैजेला होते हैं। इस शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, 2 होते हैं, बट एक इसमें शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है। अच्छे तरीके से माइंड में डाल के रखना है सारे पॉइंट। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ध्यान रखना जब सनलाइट होगा तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब खाना अपने आप बनाएंगे। व्हेन deprived ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाय प्रेडेशन ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अगर जो सनलाइट होगी तो भाई ये अपना खाना बना लेंगे खुद, लेकिन जैसे ही डिप्राइव्ड होगा, मतलब सनलाइट नहीं होगी वहाँ पे, तो ये दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। मतलब यहाँ पे ये हेटेरोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, और इसको हम लोग बोलते हैं मेगज़ोट्रॉफिक।
कैसा? मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सोन बाई यूग्लिना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना अच्छे तरीके से इस पॉइंट को। ठीक है, अगला, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हाइयर प्लांट। अब हाइयर प्लांट में जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक, दैट इज क्लोरोफिल ए होता है। इसका मतलब यहाँ भी क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा गाइस। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको बता दी। एग्जाम्पल आप देख लो इसका यूग्लिना, और फिगर में मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे अच्छे तरीके से। अगला इंपॉर्टेंट क्लास भी भाई बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, और इस फिगर को देख लो, दैट इज स्लाइम माउल्ड। ठीक है, सैप्रोफाइट होता है, ध्यान देना ये चीज। स्लाइम मोल्ड कैसा होगा? सैप्रोफाइट होगा। इसीलिए अभी मैं बताऊंगा, जब इसकी लाइन पढ़ूंगा तो देखना, फंजाई भी सैप्रोफाइट होते हैं, इसीलिए सभी प्रोटिस्ट आपके ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा यूग्लिना का एग्जाम्पल। आगे यहाँ पे आ जाओ, स्लाइम मोल्ड पढ़ते हैं। यहाँ पे स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। देखो पहली ही लाइन आपको मिल गई, और नीट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। एकदम पहली लाइन चुपचाप उठा के बोल देगा, स्लाइम मोल्ड्स आर। ठीक है, ऑटोट्रॉफ, सैप्रोफाइट, हेटेरोट्रॉफ्स, 2 या 3 सही, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको भैया वहाँ पे दिमाग लगाना है कि क्या है स्लाइम मोल्ड, इंपॉर्टेंट है। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब जो सड़ी हुई टहनियाँ पेड़ की होती हैं उनको ट्विग्स बोलते हैं, और लीव्स मतलब पत्तियां, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इनकी जो बॉडी मूव करती है सड़ी हुई टहनियां या पत्तियों के सहारे, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, उसी का ये इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, इसीलिए सैप्रोफाइट्स होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, भैया बहुत बार ये कंफ्यूज करवाने वाले पॉइंट है, इसलिए कह रहा हूँ इस पॉइंट को ध्यान रखना। पहले से मैंने बोल दिया, बहुत कंफ्यूज होता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम वो नहीं जो आपको बीमारी कॉज करता है, दैट इज मलेरिया। ठीक है, वो प्लाज्मोडियम नहीं है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम कुछ और ही है, और खुशी खुशी बनाते हैं, मतलब इनकी जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। यहाँ तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, को प्लाज्मोडियम का अटैक उनके ऊपर आ गया। ठीक है, मलेरिया जानते हो, फीवर वगैरह कैसा होता है भाई, खतरनाक होता है। लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन, अब नीट कैसे आपको यहाँ पे हिट करेगा? नीट ऐसे हिट करेगा कि वो बोलेगा अंडर अनसुटेबल या अनफेवरेबल कंडीशन, या ऐसे बोल देगा अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म इन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये बात गलत हो जाएगी गाइस। फेवरेबल या सुटेबल कंडीशन में, अभी देखो आसान लग रहा होगा आपको, छप गया आपके दिमाग में, लेकिन 10 दिन के बाद पूछूंगा तो ये पॉइंट आप गलत कर दोगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ। इसके लिए इस पॉइंट को बार बार रिपीट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन 10-20 होते हैं जो आपको नीट सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं, तो मेरी बात मान लो अच्छे तरीके से। ऐसे पॉइंट पे आपको जोरदार तरीके से स्ट्राइक देना है और लिख के रखना, बार बार इसको देखते रहना, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा गाइज नीट एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो, प्लाज्मोडियम बना लिया, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब देखो सेवरल फीट लिखा है, सेवरल इंच नहीं लिखा, ध्यान देना, यहाँ पे इंच से कंफ्यूज करवा देगा आपको नीट में। ठीक है, तो सेवरल फीट तक ये ग्रो कर जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट दियर टिप्स। अब जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो यही जो प्लाज्मोडियम होगा ये डिफरेंशिएट कर जाएगा, टूट जाएगा, और इसके टिप पर क्या बन जाएंगी? फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी। ये ध्यान रखना है आपको कि कब ये टूटता है और कब ये बनता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों में, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से। आगे आ जाओ, बहुत बार सुपर हिट पॉइंट, ये वाली जो लाइन है सुपर हिट है जो पढ़ने जा रहा हूँ। द स्पोर पजेज ट्रू वॉल्स। भैया जो इनके स्पोर्स होते हैं जो अभी बने यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर जो बनते हैं उनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। अभी आपको मैं क्लास 12 जब पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होती है, जो कि जो हमारे पोलिन ग्रेन्स होते हैं उनको हजारों साल तक ऐसे जिंदा रखती है, क्योंकि स्पोरोपोलिन बहुत ही रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो ड्राई एल्काली हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो उसके लिए, चाहे वो एसिड हो। ठीक है, सेम ऐसे ही भाई ये भी होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं इतना सर्वाइव कर जाते हैं कि यहाँ पे लिखा है, साफ साफ देखो लिखा है मैनी ईयर्स, ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्योंकि क्या होती है, ट्रूली वाल्स होती है, और वाल्स इनकी बड़ी खतरनाक होती है स्पोर्स की। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट, बहुत इंपॉर्टेंट गाइज है, ये लाइन आपको ध्यान रखना, यहाँ पे वाटर करंट लिख के आ सकता है। ठीक, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं, वाटर करंट यहाँ पे नहीं है। फिगर तो मैंने दिखाई दिया आपको, ये देखो स्लाइम मोड का फिगर है प्यारा सा। ठीक है, बिंदु यहाँ पे रखें, ये स्पोर्स हैं तुम्हारे छोटे छोटे इस टाइप से। चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले क्लासेस पे, दैट इज प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स का फिगर आप देख लो यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये हमारा पैरामीशियम का
फिगर यहाँ पे दिया है, 2 टाइप के यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, फिगर में ही आप लोग देख लो, डाई न्यूक्लियस यहाँ पे कंडीशन होती है। चलिए प्रोटोजोन्स बहुत इंपॉर्टेंट सारी लाइन्स हैं। ऑल इंपॉर्टेंट है भैया, ऑल पकड़ लो सबसे पहले। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक, भैया इसमें कोई डिस्कशन करना ही नहीं है, सबके सब यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब क्लोरोफिल यहाँ नहीं पाया जाएगा, इसीलिए पहले इनको कहाँ रखा गया था, एनिमल में रखा गया था। इसीलिए ये भैया अपना खाना नहीं बना पाते हैं, मतलब दूसरों के खाने पर डिपेंड रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऑटोट्रॉफ नहीं होते, रट डालो इस चीज को। एंड लिव एज प्रेडेटर, कैसे रहते हैं, प्रेडेटर की तरह रहते हैं, शिकारी की तरह। आर पैरासाइट, बिल्कुल जैसे मलेरिया पैरासाइट अभी पढ़ोगे आप प्रोटोजोन्स में, है ना, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ऐसा माना जाता है कि ये हमारे क्या थे, संबंधी थे हमारे ये पहले, ठीक है। अब देखो संबंधी की शक्ल देखो अपने यार, ये देखो ये अपने संबंधी थे पहले कभी न कभी, ठीक है, देख लो इनके क्या ही बोले, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जैसे थे। दे आर बिलीव टू, ठीक है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप, आप प्रोटोन मेजर ग्रुप की यहाँ बात की गई तो 4 टाइप के होते हैं। अमीबॉइड नंबर 1 यहाँ पे पढ़ लें, अमीबॉइड। दीज ऑर्गेनिज्म लाइक लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर, मराइन, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर डियर प्रे बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट एज इन अमीबा, अमीबा किसका मेंबर है, इसी का तो मेंबर है, ठीक। अब देखो ये स्यूडोपोडिया निकालते हैं किसके लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग लोकोमोशन के लिए बोल देंगे यहाँ पे, ना भाई लोकोमोशन मत कर देना, हो सकता है लोकोमोशन हो, बट यहाँ पे जो लिखा है अमीबा में, अमीबा के लिए खास तौर पे बोला गया कि फॉल्स फीट होते हैं और ये प्रे को कैप्चर के लिए भैया ये निकालता है अपना। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन दियर सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये होते हैं फ्रेश वाटर, मराइन और सोइल में भी रहते हैं, लेकिन जो मराइन फॉर्म इसकी होती है अमीबा की, ये कैसे होते हैं, इनके जो वाल्स होती, इनकी जो आउटर वॉल होती है, सरफेस होती है, उस पर क्या होता है, सिलिका सेल्स होते हैं। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा एज पैरासाइट, इंपॉर्टेंट है। एंट अमीबा यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो पैरासाइट, और ये आप जानते हो जब हमारे बीमारी होती अमीबियोसिस, ठीक है, तो वहाँ पे भाई ये एंट अमीबा बहुत सारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ना बहुत तगड़ा तूफान, भयंकर भूकंप लाते हैं और हमारी जो बॉडी की पूरी अर्थव्यवस्था होती है ना एकदम डैमेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए फ्लैजिलेटेड, दूसरा वाले पे आते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, इंपॉर्टेंट है, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, आर पैरासाइट, या तो ये पैरासाइट होंगे। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास में फ्लैजिला हो गए। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट यहाँ भी आपको देखने को मिल गया। सारे पैरासाइट आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से पैरासाइट होते हैं। ट्रिपैनोसोमा यहाँ मिला और यहाँ पे क्या मिला, एंट अमीबा, और दोनों बीमारी कॉज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते कि बताइए इसमें से कितने पैरासाइट हैं, तो ट्रिपैनोसोमा होगा, एंट अमीबा होगा, इसीलिए कह रहा हूँ पतली बुक है लेकिन भाई खतरनाक बुक है, अच्छे से पढ़ना है आपको इसको। सिलिएटेड में आ जाओ, नाम ही सिलिएटेड, तो यहाँ पे सिलिया पाया जाएगा, फ्लैजिला नहीं होगा। दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सिलिया, यहाँ बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये एक्टिवली मूव कर जाते हैं। दे हैव ए कैविटी, यानी गलट, एक कैविटी यहाँ प्रेजेंट हो जिसको हम लोग गलट बोलते हैं, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये सेल सरफेस के आउटसाइड मूव करती है। द कोऑर्डिनेटेड मूव ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट। अब देखो यहाँ पे वही बात यहाँ पे आ गई कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया, मतलब बहुत सारे सिलिया आपस में कोऑर्डिनेटेड मूव करते हैं, और जो वाटर लैडन मतलब ये जो लट्ठे होते हैं, सड़े गले जो लट्ठे होते हैं किसके, पेड़ के, ठीक है, विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलट, तो वो फूड के मतलब लट्ठे क्या मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो सड़े गले जो लीव्स वगैरह होती है उनकी बात यहाँ पे कही जा रही है, फूड के साथ में इनके गलट के अंदर चले जाते हैं, और सिलिया का काम यहाँ पे यही यहाँ पे हो रहा है, मतलब स्विमिंग के लिए भी हो रहा है, साथ में कैप्चर टू प्रे के लिए भी हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पैरामीशियम का एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्लास है, दैट इज स्पोरोजोवंस, और बड़ा खतरनाक क्लास भैया, मलेरिया कॉज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऐप नहीं होगी। अभी तक आपने देखा होगा अमीबियोसिस मतलब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में आपको स्यूडोपोडिया देखने को मिल गई,
फ्लैजलेटेड में फ्लैजला देखने को मिल गए, सिलेटेड में सिलिया देखने को मिल गई लोकोमोशन के लिए, लेकिन स्पोरोजोन्स में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इनके जो 4 क्लास डिवाइड किए गए ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन पे डिवाइड किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोजोआ के जो 4 क्लास डिवाइड किए गए इनका जो बेसिस है वो क्या है, तो बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन। This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle। मतलब यहाँ पे एक infectious spore-like structure होती है जो कि इनके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है और वहीं ये प्रेजेंट होते हैं। The most notorious सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच काज मलेरिया कॉज कर देता है। ए डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना यहाँ कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होगा। और इसी के साथ हमारा ये पूरा प्रोटिस्टा खत्म हो गया। हम लोगों ने अच्छे से प्रोटिस्टा खत्म कर लिया है। इसके बाद में हम लोग अब फंजाई की तरफ आएंगे, देन हम लोग प्लांट किंगडम, और देन इसके बाद में इसके कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छी कोचिंग के नोट्स से या अच्छी कोचिंग के टेस्ट सीरीज से करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो। मेहनत लगती है भाई, बहुत तगड़ी मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए सारे प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके 90 में कम से कम 85 तो यार सही कर लो वहाँ जाके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, फंजाई के साथ में। तब तक के लिए बाय।